आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल बीके ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। मैं आपको जो भी इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको 100% समझ में आएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना है। तो आइए देखते हैं। आपको मैं इस चैनल पर बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, यानी कि जीरो से हीरो बनाऊंगा। हम जानेंगे इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले जानते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन कि सेंटेंस क्या है। इसकी डेफिनेशन है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों के समूह को सेंटेंस बोलते हैं, और ऐसा शब्दों का समूह जिससे कि कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण भाव मिले उसे ही सेंटेंस बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। अब हम जानेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हर एक सेंटेंस के डेफिनेशन विथ एग्जांपल के साथ। तो आइए देखते हैं। अब जानेंगे सेंटेंस किन चीजों से मिलकर बना होता है, कि पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी कि पैटर्न जानेंगे पहले सेंटेंस का कि सेंटेंस किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसमें सबसे पहले एक होता है सब्जेक्ट, जिसे कर्ता बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है वर्ब यानी जिसे क्रिया बोलते हैं, फिर तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन चीजों से मिलकर बनता है सेंटेंस। अब जानेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब किसे बोलते हैं और ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। यानी कि हमने जो भी वादा किया कि जीरो से बढ़ाएंगे तो आपको जीरो से ही बताया जाएगा, यानी कि हर एक चीज इस प्रकार बताएंगे कि आपको कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है कि आपको समझ में ना आए। हर एक चीज आपको 100% कहा है तो 100% ही समझ में आएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट किसे बोलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, तो इसकी डिफिनेशन ये रही सब्जेक्ट की, द सब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन हु। जैसे कि हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाता है। यानी कि हिंदी का जो सेंटेंस होता है, हिंदी में हो या इंग्लिश में, उसमें जो क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कि जो कहने वाला है उसे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर अब जानेंगे कि वर्ब यानी कि क्रिया क्या है। तो वर्ब के बारे में जानेंगे, बिल्कुल जीरो से मैं बता रहा हूं। तो वर्ब की डेफिनेशन जानेंगे कि वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ब किसे बोलते हैं। तो कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है उसे ही क्रिया बोलते हैं, यानी कि वर्ब बोलते हैं। आप जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, ये रही ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और होम, यानी कि हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस में, हिंदी हो इंग्लिश, उसमें जो क्रिया के साथ उत्तर बताने वाले शब्द होते हैं उसे ही कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है वो भी हमने बता दिया कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं और ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं और वर्ब किसे बोलते हैं। इन तीनों चीजें आपको क्लियर कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। अब हम जानेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के भाग बोलो या टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोलो।
तो इसके बारे में जानेंगे पहले। के पार्ट के अंदर भी दो चीजें आती हैं। पहला आता है सब्जेक्ट, दूसरा आता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है वो तो हमने बता दिया आपको ऊपर, लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है ये मैं बताऊंगा इसमें। और आपकी जानकारी के लिए मैं सब्जेक्ट को दोबारा दोहरा भी सकता हूँ, तो आइए दोबारा बता दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है, तो ए पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नॉन एज सब्जेक्ट, यानी कि वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो, कर्ता कहलाता है, यानी कि सब्जेक्ट कहलाता है। तो आप सब्जेक्ट समझ गए होंगे, हमने दो बार बता दिया कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं। दूसरा प्रेडिकेट, यानी कि प्रेडिकेट क्या होता है, तो मैं प्रेडिकेट के बारे में बता दूं। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं, और इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन जानते हैं। तो इंग्लिश में डिफिनेशन ये रही आपके सामने कि समथिंग व्हिच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे, विधेय कहलाता है। यानी कि प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं। तो वाक्य यानी कि सेंटेंस, तो सेंटेंस का ऐसा भाग जो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलता है या कुछ कहता है, उसे ही प्रेडिकेट यानी कि विधेय बोलते हैं या विधेय कहलाता है। आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं मैं, ये कि एक पॉइंट में बताता चलूंगा, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में बताऊं, बिल्कुल जीरो से, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए, 100% समझ में आए। और आप लोग इसको रोक करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बता दूं, तो एग्जाम्पल इसका मैं बताता चलूंगा ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ बताने में ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि यहाँ लिखा है झंकार, यानी झंकार क्या है, सब्जेक्ट है। लिखा है झंकार, फिर इज ईटिंग द फूड, और इज ईटिंग द फूड यानी कि झनकार खाना खा रहा है। तो इसमें जो झनकार है वो सब्जेक्ट है, और जो इज ईटिंग द फूड है ये प्रेडिकेट यानी कि विधेय है। तो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस में क्या है, एक तो सब्जेक्ट है और दूसरा है प्रेडिकेट। ये तो आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और हर एक सेंटेंस की स्टेप बाय स्टेप डिफिनेशन, और साथ में एग्जांपल भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुँचे सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।